किया, दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे। और एक वक्त था कि जब जर्मनी और चीन भी पाकिस्तान से पैसे लेते थे। लेकिन अभी क्या सूरत हाल हो गई है कि हम कशकोल लेके फिर रहे हैं और कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तरह जब इस मुल्क में नेशनल अप्रोच नहीं आएगी तो बर्बादी तो लाजम है। जितने मर्जी कलमे पढ़ लें, अबलीस रब का इनकारी नहीं है, रब के हुक्म का इनकारी था। तो ये जितनी मर्जी तस्बीहां पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, नमाज रोज़े हज ज़कात, मगर अगर इनका तर्ज अमल मनफी है तो बेड़ा घर की होगा। यही तो कयामत है। आपसे क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भारत अपनी इकोनॉमी के लिहाज से अमेरिका को बीट कर देगा। बहैसियत पाकिस्तानी कितनी हकीकत पसंद आपको ये स्टेटमेंट दिखाई देती है? सर देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने उनके लिए ज़मीन ही इतनी तंग कर दी है कि अब उनको चांद पे जाना पड़ रहा है। तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया। मतलब चंद्रयान 3 जो उन्होंने मिशन किया, हमारे वफाकी वजीर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, आप भी इसके कायल हैं? मैं इसी बात पे कायल हूँ। समझाओ इसे, समझा जाए तो पाकिस्तानी एक हक में है और चंद्रयान पे लगाने से बेहतर है कि वो अपने जो उनके हालात ख़राब है ना, उनकी अपनी इकॉनमी ख़राब है, उस पर लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर। मतलब भारत की अब इकॉनमी ख़राब है? भारत की इकॉनमी अच्छी खासी ख़राब है, भूख है, अफलास है, उनके पास अपने टॉयलेट्स कोई नहीं है और देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनका ये जो बॉलीवुड दिखाते हैं कि ये उनके पास हीरो है, ये वो वैसा वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। 48% जो इकॉनमी है ना वो डाउन है, उससे पाकिस्तान कहीं बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से कोई 36 या 34 इकॉनमी जो मैंने लास्ट रेट पढ़ा था। अब तो सच बोल दे। पासपोर्ट रैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो वर्ल्ड की वर्स्ट तरीन रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम है, जबकि वो 87 से 80 के ऊपर चले गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ भारत अब खुद बना रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत इस टाइम बन चुका है, लेकिन गुर्बत अभी भी वहाँ पे ज़्यादा है। जी है, देखा जाए ना डेवलपमेंट के हवाले से तो उनके जो क्या नाम है 30 एम्प्लॉयज़ हैं वो गूगल के लिए काम कर रहे हैं। राइट। और उसके अलावा भी उनका जो CEO है वो भी एक इंडियन है। इवन जो अमेरिका के ऑफिसेज हैं वो भी इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इवन बांग्लादेश हमसे आगे है। तो फिर भी वहाँ पे टॉयलेट्स की कमी है और वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा जली ना, तेरी भी जली ना। वहाँ पे ना अच्छी इस्टेब्लिशमेंट की कमी है। वो भी एक डेवलपमेंट कंट्री ही है जिस तरह हम हैं, क्योंकि हम भी आगे प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं और वो भी आगे ही जा रहे हैं। पर बुलेट ट्रेन अगर मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर से कराची का फासला जो है वो हमारी ट्रेन कितने घंटे में तय करती है? वैसे लाहौर से कराची तक का फासला 18 घंटे का सफ़र है जो लोकल है। हाँ। और अगर यहाँ पे बुलेट ट्रेन वगैरह हो तो 4 से 5 घंटे होनी चाहिए। सर कैसा लगे कि हम, अगर मैं आपको बताऊं, जापान भारत के अंदर बुलेट ट्रेन बना रहा है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, हमारा क्या ज़रूरत नहीं थी कि लाहौर से कराची जो है वो बुलेट ट्रेन बनाई जाए? बिल्कुल ज़रूरत थी, इस पे तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि देखा जाए ना पाकिस्तान के हर चीज़ के ना वर्स्ट एक्सपेक्ट्स होते हैं, हर तरफ होते हैं। पाकिस्तान के भी अपने हैं कुछ कम। एयरपोर्ट हमने कर्ज़ों पे दिए हुए हैं, हमने अपनी हर चीज़ जो है, हमने अपनी सी पोर्ट्स तक जो है, अड्डे तक हमने जो है वो सारे लीज़ के ऊपर, मतलब कोई दुबई को दे रहे हैं, कुछ सऊदीया को दे रहे हैं, कुछ चाइना को दे रहे हैं, लेकिन गुर्बत भारत में ज़्यादा है। सर देखा जाए ना तो हम जब खुद मुख्तारी की तरफ जा रहे थे ना, एक बंदे ने हमारे पास आवाज़ खड़काई थी कि यार खुद मुख्तार हो जाओ, एक टाइम आ गया, अब एक कौम हो जाओ। तो आप लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंक दी है, तो मैं तो उसके साथ था। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि जब हमारे वज़ीर ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ज़मीन तंग कर दी है, तो मतलब कितनी हकीकत पसंदाना ये स्टेटमेंट है? आपने कहा मैं खुद एग्री करता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो कनाडा, सारा भारत जो है वो कनाडा में बसता है, अमेरिका आधे से ज़्यादा जो है वो भारत के लोग जो है वो अमेरिका को रन कर रहे हैं। वो तो ना सिर्फ अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं बल्कि बाकी कंट्रीज़ को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। CEOs दुनिया के जो बेहतरीन किस्म के हैं वो भारत प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप फिर किस तरीके से कह सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।
सर हम उनसे बेहतर तो कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो वक्ती तौर पे कवर करने के लिए। जो आपने अभी पास की। जी मैंने पास की, इसी तरह ही हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने भी पास की। अब वो जाहिर सी बात है, आपके सामने बंदा चंद्रयान तक तीसरा मिशन कर रहा है और हम आगे से सिर्फ टांगे ही उठा रहे हैं, तो फिर टांगे हमारी उठाई ही जाएंगी और कुछ नहीं है। तो ये एक ओवरलैप करने वाली स्टेटमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। चले मुझे लास्ट पे ये बताते चलें कि हालात किस तरीके से बेहतरी की तरफ आएंगे। ममालिक इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजूहत? दोस्तों, भारत की इकोनॉमी जो 2014 में 2 ट्रिलियन थी, आज बढ़कर 3.7 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इंडिया की चाहे आईटी सेक्टर हो, टूरिज्म की ग्रोथ हो या कश्मीर में होने वाले विकास या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, भारत हर जगह अपना लोहा मनवा रहा है। दोस्तों, विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के साथ डील करने को हर वक्त तैयार रहती हैं। अभी पिछले दिनों सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में शिफ्ट हो गई। इसके साथ साथ भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने इस साल 33% की बढ़ोतरी की है, जिससे आने वाले समय में बैकवर्ड एरिया जहां ग्रोथ कम है वहां पर भी ग्रोथ काफ़ी देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि फॉरेन मीडिया भी हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रहा है। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग, जहां दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, भारत इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है और इसकी जीडीपी में दिन बर दिन बढ़ोतरी कैसे हो रही है। और दोस्तों, ये सब देखकर पाकिस्तानियों की आंखें सूज गई हैं। आप पूरा वीडियो देखें और एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। सर, एक न्यूज़ मैंने अभी देखी थी रिसेंटली, हॉस्पिटल्स के अंदर जनरेटर चलाने के लिए तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ इनकी गाड़ियाँ जा रही हैं और गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारी जेबों से जा रहा है। या वो ये सर्विस हॉस्पिटल का एक वाक़या हुआ है कि वो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनको डीजल नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है। वो बिजली, चलो बिजली को छोड़े, बिजली चली गई है, जनरेटर स्टैंड पर उसके लिए डीजल नहीं है। कैसे आलमी है? हम किस मुल्क में रह रहे हैं? मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली लिखा हुआ था ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैंने कहा यार, उधर अकाउंट्स मैनेजर की सीट थी तो मैं अकाउंट्स मैनेजर के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा था। बस इससे अब मतलब सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई, इंडियंस आर अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा हुआ था। वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है जो आप चीज़ें देख रहे हैं। एक बंदा अगर अपने मुल्क में रह के, अब आप मुझे ये बता दें पाकिस्तान में कितनी परसेंट जो आबादी है वो बिलो इसके बिलो द लाइन है, बिलो द लाइन है। कितने परसेंट? मेरे ख्याल से 95%। 95%। और मोदी वो जिसको इंतहा पसंद कहा जाता था, लेकिन उसने कम से कम ये तो किया, अपने मुल्क की इकॉनमी को तो स्ट्रॉन्ग किया है। अब उसमें कम से कम अवाम ये बात नहीं है कि अवाम आटे दाल के लिए रो रही है। अवाम जो है वो क्या कर रही है कि अवाम हमसे ज़्यादा खुशहाल है। अब देखें, उधर सैलाब आया है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है कि हमने कहा इक़दामात किए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप, ऑल दी पाकिस्तान में 40% जो राइस है वो इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन वो अब उन्होंने रोक दिया है कि मेरी अवाम इधर सैलाब में मुब्तला है, वो उधर कैद साली हो रही है, तो वो कहते हैं वो चावल हमने रोक दिए हैं कि मेरी अवाम खाए। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, सैलाब आ रहे हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हमने सीट लेनी। तो हमारे महकमे है, बिजली का महकमा है, गैस का महकमा है, वो सारे पहले ही करप्ट है। ठीक है, वो यानी कि उस तरीके से फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उन्हें सिक्योरिटी नहीं शायद मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और जो पहले कंपनी से काम कर रही हैं, जहाँ के हालात देखे वो सब भाग रहे हैं। खबर के मुताबिक मैकडोनल्ड्स यहाँ से जाता नजर आ रहा है, यहाँ से वो अपना क्या नाम लेते हैं, शेल का जो पंप है वो जाते नजर। अमेज़न तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। ठीक है, अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है।